नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहिए कि राज्यपाल पर और प्रेसिडेंट पे फैसले देते हुए कहा था कि उन्हें अगर कोई भी या स्टेट के द्वारा आता है कोई भी बिल जो है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से पास होके आता है, ठीक है, विधानसभा से पास होके आता है, तो उसे जो है आपको 3 महीने के अंदर जो है उसमें जो है उसको अप्रूवल दे के भेजना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 3 महीने के अंदर आपको अप्रूवल दे के भेजना पड़ेगा। अब ये बताइए कि ठीक है, उन्होंने बोल दिया 3 महीने का अप्रूवल, लेकिन संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है ये कह सकते हैं राज्यपाल से या राष्ट्रपति से, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, कि कह दे कि ये कि 3 महीने के अंदर जो है अप्रूवल देना है। ये एकदम नहीं बोला, तो उसमें तो राज्यपाल का क्या महत्व रह गया फिर? जब इसी तरह रहे था तो राज्यपाल का क्या महत्व रह गया? राज्यपाल को जो है क्यों भेजा उन्होंने, केंद्र ने? ये जो है अपना जो है इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो केंद्र जो है अपने राज्यपाल को ही स्टेट में भेजती है, वहाँ पे देखती है कि क्या जो है स्टेट जो है केंद्र से कोई अलग होने का या राज्य को कोई देश से कोई अलग होने का कानून तो नहीं बना रहे। उसके लिए ये केंद्र जो है सरकार जो अपने राज्यपाल भेजती है, ठीक है, राज्यपाल भेजती है। अब उन्होंने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कह दिया कि 3 महीने तक जो है वो आप जो है 3 महीने से पहले कर दीजिए, अप्रूवल दे दीजिए। तो ये संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। तो ये यूनियन अब स्टेट के द्वारा बनाया गया, जो पहले हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया, इसीलिए बनाया कि यूनियन ऑफ स्टेट के तरह ये वर्क करे। और मैं बता रहा हूँ आपको, यूनियन ऑफ स्टेट की तरह वर्क करे कि कोई भी जो है अगर देश के खिलाफ जो है कोई कानून बनता है तो उसके एज ए अपोज में वो जो है राज्यपाल उस कानून को अप्रूवल नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के अंदर करिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम दिखती है तो वापस लौटा दीजिए, और दोबारा विधानसभा से आए तो आपको पास करना पड़ेगा। और अगर आप पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पास नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि आप जो है न्यायिक समीक्षा। तो ये पूरी तरह ये बकायदा जुडिशियल का जो है पूरी तरह कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप हमें लगता है जहाँ तक की है। अब आप लोग को क्या लगता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पे क्या टिप्पणी करनी है। जहाँ पे इसके लिए जो है हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कितनी बातें बोली गई, उनके खिलाफ बातें बहुत सी बोली गई, लेकिन अब यहाँ पे देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति ने फॉर द रिकॉर्ड द 14 क्वेश्चन प्रेसिडेंट बुमे हैज़ आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछे हैं हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। उन्होंने पूछे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है आइए वो देखते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संवैधानिक गवर्नर के पास जो है राइट है, ठीक है, क्या ऑप्शन है आर्टिकल 200, ठीक है, 200 के अंदर ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से। इज द गवर्नर बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइल एक्सरसाइजिंग ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल विथ हिम व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर हिम अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 200 के अंदर जो अगर कोई मंत्रिमंडल जो है कोई कानून पास करके भेजता है, तो वाइल एक्सरसाइजिंग ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल विथ हिम व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड, क्या गवर्नर जो है कोई बाउंड किया गया है? गवर्नर को बाउंड किया गया है? नहीं बाउंड किया गया है, कहीं भी जो है संविधान में बाउंड किया नहीं बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन से पूछा गया। इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रेशन बाय द गवर्नर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया जस्टिसेबल? ये भी पूछ लिया गया कि क्या ये जो है न्याय के दायरे में आता है कि आप जो है इसको ऐसे बोल दें? इसके लिए तो संवैधानिक बॉडी बनानी पड़ेगी, आपने संवैधानिक बॉडी नहीं बनाई। इज आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन एब्सोल्यूट बार टू द जुडिशियल रिव्यू
in relation to the actions of a governor under आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 361 में जो बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट बार टू द जुडिशियरी, क्या ये न्यायिक दायरे में आता है? ये भी पूछा गया। इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द गवर्नर कैन टाइम लाइन्स बी इम्पोज्ड एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज बी प्रेस्क्राइब्ड थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स फ्रॉम द। हाँ, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि क्या जो है किसी जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा किसी उसे टाइमलाइन में बांधा जा सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा। इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो है आर्टिकल 201 में जो बताया गया है, क्या उन्हें जो है डिस्क्रेशन यानी जो है राष्ट्रपति को भी कोई हिदायत बोल सकता है? ये भी बात सही पूछी। तो उन्होंने पूरी क्वेश्चनों की पूरी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरी क्वेश्चनों की इन्होंने एकदम झड़ी सी लगा दी है कि बताइए ऐसा क्यों। आप जो है कहीं भी नहीं लिखा गया है संविधान में कि आप जो है कोई एक टाइम लिमिट कर सकते हैं या राष्ट्रपति के लिए या गवर्नर के लिए, कोई नहीं कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी आप जो है कोई जो है 5 से अधिक जजों की आप जो है कोई न्यायपीठ की गठन नहीं करते हैं, अरे संविधान पीठ की गठन नहीं करते हैं कि वो जो है इस पे चर्चा करे कि हाँ क्या होना चाहिए। आप जो है ऐसे ही कह देते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ये सवाल बहुत ही उचित सवाल पूछा गया है। इस पे जो है कहीं ना कहीं अधिकारों का ये अतिक्रमण माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखते हैं अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या जवाब देती है हमारे राष्ट्रपति को। क्या इसके लिए संविधान पीठ का गठन हुआ? नहीं हुआ गठन, तो उसमें गठन करना चाहिए। देखते हैं क्या कहता है। डू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए 13 वाला क्या बोल रहा है। डू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर। ला आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू इशूइंग डायरेक्शन पासिंग ऑर्डर्स विच आर कॉन्ट्रेरी टू आर inconsistent with exercising substantive procedural provisions of the constitution or law in force। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं इसका सुप्रीम कोर्ट क्या आंसर देता है। कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाउंडेड कर देना भी कहीं ना कहीं गलत तो लग रहा है एक नज़रिए से, क्योंकि अगर स्टेट आप जो है एक न्याय हो कि आप जो है राष्ट्रपति गवर्नर उनको आदेश कैसे दे सकते। हमारे संविधान में जो है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को उससे भी मुक्त रखा गया है कि अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो आप जो है कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते हैं, जेल नहीं हो सकती। गवर्नर और राष्ट्रपति को इससे भी परे रखा गया है। क्यों परे रखा गया है? कि उनके ऊपर कोई दबाव ना आ सके। लेकिन हमारे देश की कोर्ट जो है उस पर ये डाल दे रही है कि हाँ 3 महीने के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, और वो भी आप संविधान पीठ से नहीं कर रहे हैं। तो इसका तो जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा जो राष्ट्रपति जी ने पूछा है। देखिए आगे क्या जवाब आता है। जो भी जवाब आएगा हम आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और अपना जो भी राय हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।